ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर वाक़ वनपुर इलाके, जिसे छोटा बिहार भी कहा जाता है, वहां पे आज ईद उल अजहा के हवाले से तकरीबात मुनाकिद हुई। वनपुर इलाके अनंतनाग और कुलगाम के बीचों बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर वाक़ है। यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हजारों की तादाद में मजदूर रिहाइश पजीर है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों के मजदूर यहाँ कई सालों से मुकीम हैं और हर एक त्यौहार यहाँ निहायत ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ईद के सिलसिले में आज खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। हजारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर गैर रियासती मजदूरों ने खुशी का इजहार किया। जी, मैंने नमाज यहाँ वनपुर में अदा किया, जमा मस्जिद में। इसके बाद बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। और जो है हम लोग अभी कमरे में हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी आप? दिन भर क्या करने वाले हैं? दिन भर यहाँ यही सोच रहे कहीं घूमने जाए। अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत सारे इलाकों से यहाँ मुकीम हैं, कितने साल से आप यहाँ पे क्या क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे मैं 7-8 साल से आ रहा हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कौम को, जहाँ भी हमारे है जम्मू कश्मीर या बिहार या पूरे आलम के मुसलमान को मैं अपनी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और सबको मैं ईद मुबारकबाद देता हूँ। और मैं यहाँ तकरीबन जम्मू कश्मीर में 30 साल से रह रहा हूँ, खास करके वनपुर में रह रहा हूँ और हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अपने घर से भी ज़्यादा यहाँ इज्जत मिल रही है और हमने बहुत अच्छे से ईद मना रहे हैं और बहुत अमन चैन और सुकून के साथ हमको अपने घर से ज़्यादा प्यार यहाँ मिलता है। हम अच्छे से यहाँ पैसा कमाते हैं और उसके बाद हम यहाँ घर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग हमें हर दुख सुख में ये लोग हमारे साथ रहते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं। ये हमारे खासतन कश्मीर के लोगों से भी यानी बहुत आला है, क्योंकि दीन में आला वही शख्स है, चाहे वो गोरा है वो काला है, वो तो कोई यानी उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। मैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोगों में से सबसे बेहतर वो है कि जो अल्लाह से बहुत ज्यादा डरता होगा। और ये लोग जो है, मुझे लग रहा है कि जो पहले वाला फ्लोर है और उसमें से 99% बाहर के ही लोग रहा करते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा तकरीबन तबलीग भी यानी उर्दू में ही यानी कहा करते हैं इन लोगों से। और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये लोग भी खुश है और हम लोग भी यानी खुश है और यहाँ रहने में भी खुश है और इनको भी यहाँ कोई इंशाअल्लाह रहमान कोई भी तकलीफ यानी कि नहीं है। जिला पुंछ के मेंढर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले देहातियों और अमन और हम आहंगी के साथ ईद उल अजहा मनाई। पहले पाकिस्तानी गोलाबारी के साए में ईद और दीगर त्यौहार मनाए जाते थे, लेकिन अब पुरअमन तरीके सरहदी इलाकों के लोगों ने भी ईद का जश्न मनाया। मेंढर के मनकूर और कृष्णा घाटी सेक्टर के लोगों ने बताया कि ये पुरअमन जश्न दोनों हुकूमतों की तरफ से सरहद पर रहने वालों के लिए एक अच्छा तोहफा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जंगबंदी तईल अरसे तक जारी रहेगी और दोनों जानिब लोग अमन सुकून से रहेंगे। थोड़े गोले शोले भी नहीं अचने, बॉर्डर एरिया ते बड़ी परेशानी होनी ना जी। बड़ा फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम जरा खुशी ना ईद बना सा, पहले जरा कोई पढ़ने ते अचना सा, कोई अचना ही नहीं सा। तो इस साल इंशाल्लाह आराम ना ईद बना सा ना। इत गोलाबारी बहुत बड़ी वैसी तो ईद नहीं सब बनाते हैं, कोई दिन नहीं सब बनाते हैं। मत हूँ जो गोलों की शांति हो गई है तो बहुत नुकसान भी हुआ है। बाकी तो यह चीज़ नहीं कि पानी को बड़ो दाब है, कोई ना पाइप ना टैंक ना कुछ ना गल ना बात, हूँ शांति है। जी, मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है, मैं परमानेंट यहाँ रहने वाला हूँ चोई का। तो पहले फायर के दौरान तो बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि ईदगाह हमारी कम से कम 3 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ चोई से। और कई बार ऐसा हुआ है कि ईद के दौरान ही फायरिंग शुरू हो जाती, फिर लोगों के घरों में घुस जाते आगे पीछे भाग दौड़ के। आज तो ये पिछले जब से सीज़ फायर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम है, बहुत खुश हैं लोग और बड़ा माहौल में चेंजिंग आ गई है। अल्लाह करे कि ये सीज़ फायर ऐसे ही रहे, बस हम ये दुआ करते हैं। नज़दीक के रहने वाले हैं, ऊपर मनकोट के। जब पहले हमारी ईद होती थी तो फायरिंग में बहुत मुश्किल से मनाते थे, लेकिन अभी बहुत आसान से मनाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं हम। आज हमने यहाँ पर जामे मस्जिद चौकी सागरा में ईद की नमाज़ पढ़ी और बड़े ही अमन और सुकून के साथ, क्योंकि लगभग 2.5 साल से जो सीज़ फायर चल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि पहले तो अगर हम यहाँ पर ईद की नमाज़ के लिए जाते थे तो
फायर शुरू हो जाता था। लेकिन लगभग 2.5 साल से अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम यहाँ पर ईद की नमाज़ बड़े सुकून से, बड़े अमन के साथ अपनी जामे मस्जिद चौकी में अदा करते हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में इसी तरीके से अमन रखे और हमेशा खुशियों का ये जो त्यौहार है ये हमेशा खुशियाँ देकर आए, हमेशा जो है इस त्यौहार को खुशियों के साथ मनाया जाए।